सो याद रखिएगा, प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। सो फिक्र नहीं करना है आपने। आप यीशु के दीवाने हैं, यीशु के लिए आप उसके प्रेम में मगन हो जाओ। हालेलुया। और आप देखेंगे हमेशा भलाई ही उत्पन्न होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमेशा भलाई ही उत्पन्न होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं भले ही अंधकार आपको ढांपने की कोशिश करे, लेकिन वो आपके निकट उजियाला हो जाएगा। हर अंधकार आपके सामने उजियाला हो जाएगा यीशु के नाम में। दाऊद पाशा ने कहा ना, प्रभु तेरे निकट अंधेरी रात भी उजियाले में बदल जाती है। अंधेरी रात भी, उसने कहा प्रभु तेरे निकट अंधेरी रात भी उजियाले में बदल जाती है। यह कितनी अद्भुत बात है। तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कल मैंने वचन बताया था, रोग में हम आत्मा के द्वारा संभलते हैं, बल पाते हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, हम आत्मा के द्वारा संभलते हैं। प्रभु ने हमें डर का नहीं, घबराने का नहीं, फेलियर का आत्मा नहीं दिया, कॉन्कर्ड स्पिरिट दी है। प्रभु ने हमें विजेता का आत्मा दिया है। वी आर मोर देन कॉन्करर। वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सोचो यीशु ने मौत पर फतेह पाई है, विजयी हुआ है वो। और लेकिन वो हमें क्या कहता है? कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हमारे लिए ऐसी कल्पनाएं हैं उसकी, हमारे लिए हमारा परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं करे बैठा है। अगर हम वचन के समुद्र में डुबकी लगाएं तो मेरे प्रियो हम समझेंगे तभी कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या स्टोर किया हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे हृदय में ये वचन दे रहे थे मुझे कि बाइबल हमें कहती है कि जब विश्वास जो है, वो हमारा विश्वास जब टेस्ट होता है, क्योंकि कठिन हालात जो होते हैं वो बनते इसलिए हैं, परीक्षाएं हम पर आती ही इसलिए हैं कि हमारा विश्वास परखा जाए। तो याकूब की पत्री उसका एक अध्याय, याकूब की पत्री उसका एक अध्याय का 2 वचन से हम पढ़ेंगे। तो जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आज देखेंगे याकूब की पत्री, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसके सेकंड वर्स में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन, हालेलुया। आगे भी पढ़ दीजिए। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो यहां पर प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन में? याकूब कलीसिया को क्या लिख रहा था? ये जो पत्री लिखी गई है ना, उन विश्वासियों को लिखी गई थी जो यहूदियों में से मसीह बने थे, और अन्य जातियों तक भी ये वचन पहुंचा है। लेकिन जो यहूदी मत में से जो मसीह बने, तो सोचिए आप, यहूदी लोग जो थे वो क्रिश्चियनों को कितना सताते थे। तो ये वो थे जो तितर बितर होकर के अलग अलग स्थानों में रहते थे। तो ये पत्री उन्हें लिखी गई थी जो परीक्षाओं में पड़े हुए थे। तो प्रभु का सेवक उन्हें सिखा रहा था कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात जानना। जब तुम्हें सताया जाए, जब तुम्हारे खिलाफ बुरी बुरी बातें कही जाएं, जब तुम पर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आए, तब क्या करो तुम? इसको पूरे आनंद की बात जानना। लेकिन कोई भी परीक्षा जो है जब हम पर आती है तो ये आनंद की बात नहीं लगती। ये हम कैसे आनंदित होंगे? हम कैसे कैसे हम खुश हों जब कोई, मैंने देखा है
कि जब कोई छोटे से छोटी भी सिकनेस आती है तो भी हमें हमें खुशी नहीं होती है कि ये परीक्षा हम पर आ गई है। ठीक है, हम आनंद कैसे मनाएं? तो प्रभु का जो आनंद है वो हमारी शारीरिक योग्यताओं के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारी संसारिक बरकतों पर डिपेंड नहीं करता, ना ही हमारी फिजिकल हीलिंग के ऊपर हमारा जो है ये आनंद डिपेंड करता है कि हम तभी आनंदित होंगे जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी। लेकिन ये जो आनंद है ये है प्रभु का आनंद जो मसीह यीशु में हमें मिला। प्रभु ने कहा मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये जानकर आनंदित होना कि यीशु मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए उसने कष्ट सहा, मेरे लिए उस पर ताड़ना पड़ी है मेरे अपराधों के लिए। तो प्रभु ने मुझे अपना आनंद दिया है। अगर वो इतने दुखों में, तकलीफों में, संकटों में भी घबराया नहीं, डगमगाया नहीं, निडर और हौसला रख करके वो अड़ा और खड़ा रहा, बना रहा, तो मुझे भी किसी तरह की परिस्थिति में घबराना नहीं है। तो वो कहता है कि इसलिए जब तुम कभी परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको आनंद की बात जानना। आनंद, प्रभु के आनंद के द्वारा तुम स्थिर होना। और फिर ये कहता है इसको आनंद की बात जानो। अब ये आनंद क्यों है? क्यों ये आनंद की बात है जब तुम पर परीक्षा आती है? क्योंकि प्रभु के जो प्रेरित हुए हैं, जो याकूब है, ये जो याकूब है ये यीशु का भाई है, जो पहले यीशु को प्रभु नहीं मानता, जो यीशु के बारे में कहते थे इसमें तो दुष्ट आत्मा है। यीशु के अपने अपने भाई जो माता मरियम से पैदा हुए। लेकिन वही याकूब को बाद में कलीसिया का खंबा कहा गया, यरूशलेम की कलीसिया का। तो ये अपने अनुभव से लिखते हैं, ये अपने अनुभव से लिखते हैं कि भाई जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो ना, तब तुम प्रभु को, प्रभु की आत्मा को अवसर देते हो कि वो तुम्हारे अंदर से उस योग्यता को प्रकट करे जो प्रभु ने तुम्हारे अंदर रखी है। हालेलुया। समझ आ रही है? जब हम शारीरिक तौर पे जब परीक्षा में पढ़ते हैं, फिजिकली जब हम स्ट्रगल करते हैं, जो इस संसार के क्लेशों में हम पढ़ते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करे और हम सीखें कि कैसे विश्वास के द्वारा चलना है। क्योंकि अगर हमारा टेस्ट नहीं होगा तो हमारी एबिलिटीज जो हैं, जो हमारी योग्यताएं प्रभु ने हमें दी हैं, जिसके बारे में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो वो सामर्थ तभी तो प्रकट होगी जब हम क्लेशों में डटेंगे, बने रहेंगे और विश्वास के द्वारा चलने का निर्णय लेंगे। तो कहता है कि इसे आनंद की बात जानो। क्यों? क्योंकि प्रभु ये कह रहा है कि जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो धीरज उत्पन्न होता है। धीरज, पेशेंस जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा तुम्हारे अंदर प्रभु एक करैक्टर ऐसा डेवलप करते हैं, एक ऐसा स्वभाव तुम्हारे अंदर, एक ऐसा गुण है ये धीरज, एक ऐसा स्वभाव है ये धीरज रखना। जब ये तुम में उत्पन्न होता है तो तुम, ये अलौकिक है। आप देख लेना, ये आत्मा का फल है। सब धीरज नहीं रख सकेंगे, रखते हैं। ठीक है। क्लेशों में पड़कर हमेशा हम उतावली करते हैं डिसीजन लेने के लिए, हमेशा हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम धीरज रखते हैं तो हमारे विश्वास को प्रभु और मजबूत करता है, और तगड़ा होता है हमारा विश्वास, और स्ट्रांग बनता है। तो कहता है धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और फिर आगे लिखता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कंप्लीट एंड परफेक्ट। वचन कहता है कि जिससे तुम कंप्लीट हो जाओ और परफेक्शन में आ जाओ। तो इसीलिए जब परीक्षाएं आती हैं तो ये क्यों है? हमें कंप्लीट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में हमें सिद्ध करने के लिए, हमें आत्मा के द्वारा चलना सिखाता है परमेश्वर। लिखा है वो जिसको बेटा बनाता उसको कोड़े भी मारता है। तो कोड़े क्यों मारता है परमेश्वर? क्यों हम पर ये परीक्षाएं आती हैं, क्यों ताड़नाएं आती हैं? ताकि हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। और हम में किसी बात की घटी ना हो। तो धीरज रखना,
सब्र रखना, सब्र के द्वारा चलना। विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में रुकना इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या ही कर सकता है। प्रभु मेरा सहायक है, वो याकूब का खुदा मेरा सहायक है, मैं घबराऊंगा नहीं। वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारी मेरा क्या ही कर सकती है। ये विश्वास करके रुकना और विश्वास के द्वारा धीरज को काम करने देना, ताकि हमें किसी बात की घटी न। किस बात की घटी की बात हो रही है? प्रभु चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, स्पिरिचुअली मिच्योर हो जाएं। धीरज के बारे में लिखा है, याकूब 5 अध्याय का 7 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है और प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। फिर 10 वचन में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। तो प्रभु का वचन कहता है, जिन नबियों ने दुख सहा है ना, जिन प्रभु के सेवकों ने दुख सहा है, उनको अपना आदर्श मानो कि उन्होंने धीरज धरा, उन्होंने सब्र रखा, प्रभु से छुटकारे की बाट जोहने की, छुटकारे की आशा लगाए रखकर उन्होंने बाट जो ही इंतजार किया कि परमेश्वर, और वह शांति से रहे। हाँ, मेरा परमेश्वर करेगा। बात ये नहीं है कि हम कहीं मैं विश्वास करता हूं। उस समय में जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हमें स्टेबल रहना है। हालेलुया। हमें हमें फंबल नहीं करना, हमें लड़खड़ाना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है, हमें उतावली से डिसीजन नहीं लेने, वरन हमें दृढ़ रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कहते हैं उन्हें अपना क्या समझो? आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तो धीरज धरने वाले क्या हैं? धन्य हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो ये कितनी अद्भुत बात है। वचन कहता है, हम अय्यूब के विषय में तो जानते ही हैं, जिसने धीरज धरा। हालेलुया। तो कहता है हम अय्यूब के विषय में जानते हैं, जिसने धीरज धरा, और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार मैं आज के समय में देख रहा हूं, मेरे भाई बहन प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन प्रार्थना करवाने के बाद वे वैसा बिहेव नहीं रखते जैसा कि विश्वास के द्वारा चलने वाले लोगों का होना चाहिए। सब्र करना, इन बाट जोनी प्रभु की उपस्थिति में बैठ के, ठीक है, धीरज धर के दृढ़ रहना कि मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए लड़ रहा है, वो मेरे लिए सारी चीजों को सही करेगा। क्यों वचन कहता है? कहता है मैं तेरी आशा को टूटने नहीं दूंगा और अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। कितने ऐसे वचन हैं मेरे प्रियो, क्या आप समझ पा रहे हो? तो याद रखना, विश्वास और धीरज आपस में कनेक्टेड है। अगर आप विश्वास रखते हैं, परमेश्वर में ईमान रखते हैं, तो फिर सब्र भी रखना होगा, धीरज भी रखना होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर विश्वास करने वालों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अब्राहम ने विश्वास किया, तो विश्वास करके वो रुका रहा, प्रभु के पीछे पीछे चलता रहा। 25 साल लग गए, सब्र रखा। अब प्रभु ने ये इंतजार उसको क्यों करने दिया? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि वो सिद्ध हो जाए। प्रभु ने उसको कहा, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। यही तो बात है, प्रभु चाहते कि हम सब्र रखें और जांचें कि इस परीक्षा में प्रभु मुझे क्या सिखा रहा है, इस संकट में प्रभु मुझे क्या सिखा रहा है, इस क्लेश में, इस बीमारी में, इस इसको मैं मुझे समझना होगा कि ये, इसमें भी दो बातें हैं। क्या ये बीमारी,
क्या ये परीक्षा, ये जो क्लेश आया है, क्या ये एक शैतान की ओर से परीक्षा है? जब प्रभु मुझे ताड़ना दे रहे हैं, जो वचन को जानते हैं वो इन बातों में फर्क करना भी जानेंगे, समझेंगे कि ये मेरी ताड़ना हो रही है कि जहां शैतान मेरे ऊपर परीक्षा लेके आया है। हालेलुया। तो ये दोनों बातों में फर्क करना भी वचन के द्वारा आपको आ जाएगा कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है, हाँ, यहां पर प्रभु मुझे ताड़ना दे रहा है। तो याद रखना, मैं एक बात जानता हूं, कभी भी परमेश्वर बीमारी के द्वारा किसी को ताड़ना नहीं देता। हालेलुया। वो आपको कभी भी बीमारियों के द्वारा ताड़ना नहीं देता। ये डिमोनिक चीजें हैं। हालेलुया। जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने कीमत अदा की है अपने बेटे की, क्या उन चीजों के द्वारा वो हमें सताएगा जिनकी कीमत ऑलरेडी उसने चुकाई है? क्या उन चीजों के द्वारा वो हमें ताड़ना देगा, दुख देगा? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं कि परमेश्वर हमारे टेस्ट लेता है कि ये मेरा बेटा विश्वास के द्वारा चले, लेकिन उसकी दूसरी तरफ शैतान हमें परीक्षा में डालता है। हम पर परीक्षाएं आती हैं, क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, चुनौतियां आती हैं। अब जैसे कि उदाहरण देना चाहता हूं, जब यीशु मसीह झील के पार जा रहे थे तो तूफान उठा। वो तूफान कहां से आया? वो शैतान की ओर से था। ऐसे ही आप अच्छे भले अपना जीवन गुजार गुजार आपका जीवन अच्छा भला चल रहा था, आपके घर के कामकाज अच्छे भले चल रहे थे, सडनली सिस्टम में कोई ऐसा कुछ हुआ, आपके घर का माहौल थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया। अब क्यों हुआ ये पता है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये तूफान, ये कोई प्रभु की ओर से परीक्षा नहीं है। ये टेस्ट, ये शैतान की ओर से एक परीक्षा है। ये वो तूफान है जो उस कश्ती को ऐसा ऐसा करने के लिए, हिलाने के लिए आया है। लेकिन प्रभु ने कहा थम जा। याद रखना, प्रभु आपकी नाव में है, प्रभु आपके जीवन में है। हालेलुया। हर तूफान थम जाएगा। तो याद रखना, जब चीजें कुछ कुछ ऐसे हों तो ये चीजें प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होती हैं। उन तूफानों को थमाने का अधिकार प्रभु ने दिया आपको। तो इसलिए कहते हैं नाना प्रकार की जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसी आनंद की बात जानो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर है और तुम इसमें भी सिद्धता के साथ आगे बढ़ोगे। तुम एक लेसन सीख के आगे आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम ये टेस्ट पास करके आगे आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि तुम पूरे हो जाओ, ताकि तुम अगली क्लास में चले जाओ, ताकि तुम्हारा लेवल बढ़ जाए यीशु के नाम में। तो याद रखना, जब भी आप परीक्षा में से होके जाते, जब भी आपके ये टेस्ट होंगे, जहां आजमाइशें भी आएंगी, चाहे ताड़ना भी मिले, तो याद रखना, ताड़ता भी जब प्रभु हमें कई बार कई चीजों के लिए हमें ताड़ना देता है, कुछ कुछ चीजों को अलाउ कर देता कि हमें परेशान करें वो चीजें, लेकिन जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और फिर बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाते हो और शैतान का सामना करते हो, याकूब 4 अध्याय 7 वचन, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन। तो प्रभु सिद्ध करने के लिए कई बार चीजों को अलाउ कर देता है कि वो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा हिलाएं हमें आके, लेकिन याद रखो उसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि हमें प्रभु सिखा रहा होता है। ये परीक्षाएं कभी आपको नष्ट नहीं कर सकती। याद रखना, ये क्लेश कभी आपको नष्ट नहीं कर सकते, कभी आपको खत्म नहीं कर सकते। कितने लोग को समझ आ रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये चीजें कभी भी आपकी हानि नहीं कर सकते। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रौंदने का इख्तियार दिया, और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। तो ये गुड न्यूज है। क्यों यीशु के वचन को सुसमाचार कहा गया, गुड न्यूज कहा गया? क्योंकि जितनी बातें नई वाचा में हुई हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए गुड न्यूज ही है। कोई बैड न्यूज नहीं है नए नियम में। हालेलुया। हर बात हमारे लिए एक अच्छी खबर है। खुदावंद यीशु का कलाम जो नई वाचा में, उसके लहू के द्वारा जो हमें छुटकारा मिला, हर बात में हमारा छुटकारा है, हर बात में हमारी उन्नति है और बढ़ोतरी है। इसीलिए जितना ज्यादा वचन में डूबते जाओगे,
उतना ही अधिक आप प्रकाशनों से भरते जाओगे। हालेलुया। उसने कहा, तो अय्यूब को देखो, मैंने देखा है अपने जीवन में भी, जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना आप क्लेशों के समय में धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, स्टेबल रहेंगे, उतना ही अधिक आप सामर्थ्य से भर जाओगे यीशु के नाम में। क्यों वचन कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड? क्यों वचन कहता है कि स्थिर रहो, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं? क्यों परमेश्वर कह रहा है? कह रहा है कि परीक्षाओं की ओर मत ध्यान दे, क्लेशों की ओर ध्यान मत दे, बस स्टिल रह। हालेलुया। थम जाओ, वचन कहते बिल्कुल दृढ़ रहो और जान लो कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। आमेन। इसीलिए कहता है, और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब ये, अब देखो, उत्पन्न होना, ये प्रोड्यूस होना, जैसे फल जो होते हैं पेड़ पे लगते हैं, बूर लगता है, फिर उसमें, ठीक है, कलियां खिलती हैं, फिर उसमें छोटे छोटे मतलब फल लगने शुरू होते हैं, फिर वो फल बढ़ते हैं, फिर वो कच्चे फल होते हैं, फिर वो पकते हैं। ऐसा ही है धीरज भी, ऐसा ही है आत्मा के फल भी। हमारे अंदर धीरज आता है, ऑलरेडी बीज है धीरज का, लेकिन परीक्षाओं में ये बढ़ना शुरू होता है। तो धीरज एक ऐसा अद्भुत आत्मा का फल है। ये परमेश्वर के स्तर का वरदान है। कह सकते हैं कि ये परमेश्वर के स्वभाव का एक इतना अद्भुत आत्मा का फल है। आज के समय में सबसे अधिक प्रॉब्लम कहां पर है? हम सब्र नहीं कर पाते, हम वेट नहीं कर पाते, हम इंतजार नहीं कर पाते, हम क्लेशों में, दुखों में धीरज नहीं रख पाते। प्रैक्टिस करो इसे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो इसे, एक्सरसाइज करो इसे, कि धीरज आप में इतना बढ़ जाए कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, आप तब भी शांत रह सकें यीशु मसीह के नाम में। किसी तूफान का आप पर असर ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसा हो जाना है आपने, ऐसा प्रभु चाहता है हमें बनाना। और मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं यीशु के नाम में, ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। आप बड़े कामों को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बाट जो रहे हैं ना प्रभु की, उसकी उपस्थिति में बैठ रहे हैं, आप नया बल पाके उकाब की मानी दौड़ने जा रहे हो। आप उकाबों का सा योर देखने वाले हो यीशु के नाम में। उकाबों का सा बल आपको प्रभु देने जा रहा है। आमीन। उकाबों का सा बल प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप बड़ी विजय के साथ अपनी गवाही बांटेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे आप यीशु के नाम में। क्योंकि लिखा है, जो यहोवा की बांट जोते हैं, बांट जोने का मतलब धैर्य रखना, धीरज के साथ प्रभु पर आशा लगाए रहना, छुटकारे की, उसी की ओर देखना। और जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आपकी आशा प्रभु पर है तो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा यीशु के नाम में। जितने जन प्रभु की ओर देख रहे हैं, आप देखेंगे बड़ा फेवर आपके जीवन में यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है तूफान थम रहे हैं। आमेन। कलेश खत्म हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो झगड़ों को खत्म कर रहा है, वो अंधकार की शक्तियों को मिटा रहा है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, और नई सामर्थ से, नए बल से, नई ताकत से वो आपको भर रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम में। यस,
प्रभु का पाक रूह आपके ऊपर उतर रहा है। आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा है कि तुम कंप्लीट हो जाओ और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की कोई घटी ना रहे, यीशु के नाम में। प्रभु कह रहा है इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बाशी खाला रबा दाना मा शहांदा रबा रियांदा रबा। थैंक यू जीसस। रबा बाशी कुंदो रबो रियांदा रबा। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। री भाला रबा थीरा मना रगदो नमो शहेंद्र। रिसीव करो ये समय, अपनी आंखें बंद करो, पाक रूह को ग्रहण करो, उसके अनॉइंटिंग को, क्योंकि ये खुल चुका है, ये अभिषेक, ये बल, नई स्ट्रेंथ, नया मसा। थैंक यू फादर। री भाला राबा रियागदाना मा शहांदरिबे। वो कहता है तुम्हें मैं इन नाना प्रकार की परीक्षाओं में छोड़ता नहीं हूं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं जो तुम्हें खत्म कर सके, लेकिन वचन कहता है प्रभु किसी ऐसी परीक्षा में तुम्हें पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहन से बाहर है। वो इसके साथ निकास भी करता है, वो तुम्हें बल देता है, वो तुम्हें ताकत देता है कि तुम इसमें से खराई के साथ, सिद्धता के साथ बाहर निकल सको। मैं देख रहा हूं ग्रेस प्रभु की आपकी जिंदगियों में उतरते हुए। प्रभु की बड़ी ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, और आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। आपका ये विश्वास जो परखा गया है, ये नाशवान सोने और चांदी से भी कहीं अधिक कीमती है। तुम्हारा ये परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने और चांदी से भी कहीं अधिक उत्तम है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिन परीक्षाओं में तुम हिल जाते थे पहले, जिन बातों को तुम देख करके घबरा जाते थे, पजल हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, अब तुम उन चुनौतियों में घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, फंबल नहीं करोगे, वरन स्टेबल रहोगे, स्थिर रहोगे, दृढ़ रहोगे यीशु के नाम में। वरन दूसरों के लिए भी आप एक गवाही बन जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये परीक्षाएं हमारी आत्मिक उन्नति का एक प्रोसेस है, याद रखना। हमारे बढ़ने का ये प्रोसेस है। हमें इसे इग्नोर नहीं करना, हमें इसे अवॉइड नहीं करना, वरन हमें आत्मा और वचन की सहायता से इन परीक्षाओं पर विजेता होना है, विजयी होना है, और विजेता के रूप में हमें इनसे बाहर निकलना है। विजेता के रूप में देखा है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और खराई से चलता है, वो बाहर निकल करके जीवन का मुकुट पाता है। प्रभु आपको मुकुट देने जा रहा है, तुम्हें अनॉइंट करने जा रहा है। वो नए डोर्स आपके लिए वो खोल रहा है, नए रास्तों को वो बना रहा है। वो आपकी अगुवाई करेगा। हॉली स्पिरिट, ये आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल हमें सिखाती है उन नबियों को आदर्श मानो अपना, जिन्होंने धैर्य रखा। जब वो धीरज रखे हुए थे तो वो निरंतर प्रार्थना में रहे, निरंतर प्रभु से सुनने के लिए बाट जोते रहे कि प्रभु हमसे क्या कहेगा। अय्यूब निरंतर प्रभु से बात करता रहा, और प्रभु ने उससे बात की, और लिखा है तुम उसका प्रतिफल तो जानते ही हो कि परमेश्वर करुणा निधान है
वो दया से भरा हुआ परमेश्वर। देखिए परमेश्वर ने कैसे अय्यूब को परीक्षा में से बाहर निकाला और उसको दुगना दिया। परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को भी डबल करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषों को वो दुगना करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं से घोषित करता हूं आपके ऊपर, डिक्लेयर करता हूं आपकी जिंदगियों में आप डबल पोर्शन देखेंगे ब्लेसिंग्स का। हालेलुया। जैसे अय्यूब ने धीरज रखा, आप खुद सोचो, अय्यूब के ऊपर पूरी किताब लिखी गई और अय्यूब की पूरी किताब में, पुस्तक में अय्यूब की, उसके दुखों का ही वर्णन है। और इतना लंबा सीजन चला कि वो परीक्षा में है, दुखों में है, क्लेशों में, कुछ भी उसके पास नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। क्यों? प्रभु ने हमें अय्यूब के बारे में सिखाया है कि हम भी चाहे हालात कैसे भी हों, प्रभु पे विश्वास रखें, धैर्य रखें, और प्रभु हमें दुगना लौटा देगा। वो हमें डबल ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को खोया, शैतान ने जिनकी आशीषों को चुराया, आप 7 गुना वापस पाने जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा है कि अगर चोर चोरी करता पकड़ा जाए, व्यवस्था में, व्यवस्था के अनुसार अगर कोई चोर चोरी करता पकड़ा गया तो उसे 7 गुना भरना होगा। और मैं कहता हूं शैतान ने जो आपका चुराया है, 7 फोल्ड उसे लौटाना होगा, रिस्टोर हो जाए वो ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो ब्लेसिंग्स, आपकी सेहत रिस्टोर हो। मैं डिवाइन हेल्थ की घोषणा करता हूं, उस आनंद की आपके जीवन में घोषणा करता हूं, 7 गुना बढ़ने लगे। आप प्रॉस्पर, आपका आपकी जॉब आशीषित हो जाए, आपका बिजनेस पहले से 7 गुना अधिक प्रॉस्पर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस पहले से 7 गुना अधिक प्रॉस्पर हो यीशु के नाम में। और आप बड़े कामों को देखने जा रहे हो। ओ थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपका धीरज आपको बलवान करता है। आप जितना धैर्य रख के बैठते हो ना, उतने कम चांस होते हैं कि शत्रु आपको फंसा सकेगा। गलती कहां होती है? जब हम प्रभु की बिना अगुवाई लिए, प्रभु के बिना कहे हम कुछ कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है जो बाढ़ जोते हैं, जो वेट करते हैं, वो बच जाते हैं गलत स्टेप उठाने से। क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हो, बाढ़ जोते हो, प्रभु ये मैं नहीं जानता ये बात तेरी ओर से है कि नहीं, ये बंदा तेरी ओर से है कि नहीं, ये रिलेशन तेरी ओर से है कि नहीं, ये जॉब तेरी ओर से है या नहीं। प्रभु को कहते हैं, आप बाढ़ जोते हैं। और जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं होती वो डिसअपेयर हो जाएंगी। इसीलिए जो बाढ़ जोते हैं वो धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। कुछ टाइम के बाद वो चीजें जो शैतान की ओर से होती हैं वो वहां होती ही नहीं है। वो लोग डिसअपेयर हो जाएंगे, वो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि प्रभु और उसके लोग धीरज रखेंगे, लेकिन जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से है, वो धीरज नहीं रख पाएगा। इसलिए प्रभु के सामने जाके जब आप चीजों को रख देते हो ना, पूछते हो कि प्रभु ये आपकी इच्छा है या नहीं है, तो प्रभु उत्तर नहीं देंगे आपको तुरंत। ये ये अद्भुत बात है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु की ओर से कोई आंसर नहीं आ रहा और आप कहेंगे कोई उत्तर नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई वचन नहीं मिल रहा। आप बाढ़ जोते हो, वेट करते हो, प्रभु की ओर से कोई आंसर ही नहीं आ रहा। लेकिन जिस बात को लेके आप कंफ्यूजन में थे कि मैं ये करूं या ना करूं, टाइम के साथ वो चीज आपकी लाइफ में होगी ही नहीं।
वो कुछ दिनों के भीतर भीतर वो चीज खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, और इसलिए प्रभु ने जरूरी नहीं समझा कि वो आपको इसका उत्तर दे, वो आपको इसके बारे में बताए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं होती, प्रभु उसमें यस और नो भी नहीं कहते। पता है, जस्ट वो कहते हैं कि बेटा, क्योंकि क्योंकि लोगों का, हमारी नॉलेज सीमित है, हमें पता ही नहीं होता कि वचन में इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये प्रभु की इच्छा है या नहीं। तो प्रभु कुछ भी नहीं बोलते, प्रभु साइलेंट रहते हैं। लेकिन हम जब धीरज रख के वेट करते हैं, तो मैंने देखा 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा वीक, वो बात जिसको लेके आप कंफ्यूजन में होते हैं, वो बात चली जाती है। वो वो लोग हट जाते हैं। वो चीजें जो आपको कंफ्यूजन में डाल रही थी, वो चली जाती है। आपका फोकस हट जाएगा, आपका ध्यान हट जाएगा उस बात से, और आपका मन नहीं करेगा कि आप वापस चित लगाओ। इसलिए कई बार लोग आपके ध्यान को भटकाने के लिए जब आपको कोई चीज कहते हैं, तो तुरंत डिसीजन मत लो। क्योंकि जब तुरंत आप डिसीजन नहीं लेंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो बात पर से आपका फोकस हट जाएगा, प्रभु की ओर से होगा वो। क्योंकि प्रभु आपके फोकस को हटा देगा, और आप फ्री हो जाओगे, और आपको समझ आ जाएगा, हाँ ये प्रभु की ओर से नहीं है, इसीलिए ये चीज मेरी लाइफ में हुई नहीं, इसीलिए मैंने ये काम किया नहीं, इसीलिए मैंने ये इस जॉब के ऊपर मैं नहीं गया, जहाँ ये जॉब मुझे नहीं मिली, जहाँ ये जो भी था, जैसे तूफान आया, थम गया, उसके जाने के बाद शांति हो गई। वो बस ऐसे ही होता है, सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। इसीलिए प्रभु के जो लोग होते हैं, जो चीजें कई बार उन्हें समझ नहीं आ रही वक्ती तौर पे, अगर वो धीरज रखेंगे, कुछ टाइम के बाद वो चीजें अपने आप निकल जाती हैं। शैतान क्या है ना, उसका गुण है उतावली। तो वो चाहेगा आप उतावली में डिसीजन लें। तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करना, किसी भी बात के लिए किसी के ऊपर जल्दबाजी करके ट्रस्ट मत करना। यहोशू से ये गलती हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग जिनके बारे में प्रभु ने कहा था कि उन्हें खत्म करना है, तो ऐसी जातियां भेष बदल के आ गए थे यहोशू ने यहोशू के पास, और यहोशू ने प्रभु को नहीं पूछा, और बिना पूछे प्रभु ने उनसे, सॉरी, यहोशू ने उन लोगों के साथ वाचा बांध ली। अब वाचा के कारण यहोशू उनको मार भी नहीं सका, तो उन्हें अपने साथ रहने के लिए जगह देनी पड़ी। तो यहोशू से भी गलती हो गई, क्योंकि उसने प्रभु से नहीं पूछा था। इसलिए बहुत बार कुछ लोग प्रभु की ओर से होते ही नहीं है, लेकिन आप उनके साथ बहुत क्लोज हो जाते हो, बहुत बॉन्डिंग में आ जाते हो, ऐसे, मतलब दोस्ती मित्रता और कई ऐसी फेलोशिप में आ जाते हैं। और फिर आप कई बार सोचते हैं, यार परीक्षाएं क्यों है, ये टेस्ट क्यों है, ये क्लेश क्यों है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि जिन लोगों को आपने अपनी फेलोशिप में ले लिया है, जिनके साथ आप उठ बैठ खा रहे हो, कई बार वो लोग प्रभु की ओर से आपके लिए होते ही नहीं है, और उनके आने के कारण आप परीक्षा में होते हो। तो चेक करो कि कई बार ये चीजें क्यों हो रही होती हैं आपके आपके साथ। ठीक है, सडनली आपकी पीस कहाँ गई, आपका जॉय कहाँ गया। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जब आप, मैंने देखा लोगों को, ऐसे भाइयों को मैंने देखा, ऐसे बहनों को देखा है, वो अपनी किसी प्रॉब्लम के कारण परेशान नहीं है, वो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स को लिए हुए हैं, इसलिए वो परेशान है। जो स्पिरिट्स इनके पीछे हैं, वो इनके साथ भी आ गई। तो लोग, किन लोगों के साथ रहना है, किनके साथ उठना बैठना जाना आना है, ये भी, क्योंकि संगति असर करती है। संगति, जैसी संगति होगी वैसे ही हम हो जाएंगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, बाइबल कहती है। तो कुछ परीक्षाएं हमारे अपने कामों के कारण नहीं आई, लेकिन फेलोशिप के कारण आई हैं। जिन लोगों के साथ प्रभु की योजना नहीं, लेकिन हमने खुद ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखा है। इसलिए प्रभु से हमेशा कहो, प्रभु ऐसे लोग मेरे साथ, मेरे जीवन से हटें जो तेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि जब कभी आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुखों में, क्लेशों में, संकटों में पड़ते हो, तो ये आपकी आत्मिक उन्नति का कारण हो सकती है ये परीक्षाएं। क्योंकि आप विश्वास करना, धीरज रखना,
और आत्मा में सिद्ध होना, इन बातों को प्रभु आपकी जिंदगी में करता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। परीक्षाओं में पढ़कर जा तो आप धैर्य रख करके सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, जहां आप हार मानेंगे। ये दो ऑप्शन होती हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हम सिद्धता की ओर बढ़े। हालेलुया। हम सिद्धता की ओर बढ़े और हमें किसी बात की घटी ना हो। और जितना अधिक हम प्रभु के स्वरूप में बदलते जाएंगे, उतना अधिक प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अधिक हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट सैटरडे ठीक 10 बजे हम लोग शुरू करेंगे। हॉली स्पिरिट, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं बाप पिता यीशु के नाम में। आज खास मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर ये किसी भी ऐसे प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति इनके जीवन में जो आपकी योजना के अनुसार नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो लोग जो आपकी ओर से हैं नहीं, मैं कमांड करता हूं कि उनके साथ इनके सारे प्राण बंधन आज नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, और एक बड़ा छुटकारा इनके जीवनों में आ जाए। बड़ी शांति खुदावन, मैं घोषणा करता हूं कि तूफान थम जाएं प्रभु यीशु के नाम में। ये नाना प्रकार की परीक्षाओं में से खरे निकलें प्रभु यीशु के नाम में। ये सिद्धता में बड़े प्रभु यीशु के नाम में। ये आजाद हो जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। स्वतंत्रता को प्राप्त करें ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद इनके विश्वास का परखा जाना इनकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, धीरज उत्पन्न हो, धीरज बढ़े इनका खुदावंद, ये धीरज रखने वाले हों खुदावंद अब्बा पिता। क्योंकि हम सब जानते हैं अय्यूब ने धीरज रखा और उसने दुगना पाया। पिताजी ये सब्र रखने वाले हों ताकि ये नया बल प्राप्त करें। जितने आपकी बाट जो रहे हैं खुदावंद, वे नया बल पाए आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। पिताजी सारे क्लेश आज खत्म हो जाएं इनके जीवनों से, सारी परीक्षाएं दूर हो जाएं प्रभु जी, ये विश्वास से चलने वाले हो जाएं। हालेलुया। इन्हें आप बल दीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, सही डिसीजन ले सकें। ये कोई भी फैसला इनका शारीरिक बुद्धि से नहीं होने पाए, वरन आत्मा के द्वारा होने पाए। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार ये फैसले लेने पाए, सिद्धता की ओर ये बढ़े। क्योंकि वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ये धीरज रखने वाले हों, धीरज को काम करने दें ताकि इनमें किसी बात की घटी ना हो, परीक्षाओं में भी स्थिर रह सकें। वचन कहता है कि क्लेशों में हमें स्थिर रहना है और नित्य प्रार्थना में लगे रहना है और आशा में आनंदित रहना है। पिताजी होने देना कि ये हर तरह के हालातों में आनंद रहें, आनंदित रहें, बड़े आनंद से रहें ये, और प्रार्थना में लगे रहें खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, प्रभु आपके जीवनों में आज अद्भुत चीजें कर रहा है। आपका विश्वास बढ़ेगा, आप बड़े मसा में बढ़ेंगे, बड़े तेज को पाएंगे, और आप देखेंगे आपकी समझ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपका वचन को समझने का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा यीशु के नाम में। वचन के प्रकाशन आप में और बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको सुपर नेचुरल अथॉरिटी देने जा रहा है। अलौकिक अधिकार जो है उसे आप इस्तेमाल करने वाले होंगे। आपका फाइनेंस आशीषित है। एक बार फिर इस महीने पर मैं आशीष बोलता हूं, एक एक दिन आपका आशीषित होगा। कोई कर्ज नहीं, कोई जादू टोना, कोई विचक्राफ्ट, कोई भावी कहना नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि आप फलवंत हैं, आशीषित हैं, यीशु के नाम में आप प्रॉस्पर हैं। धन्यवाद पिताजी। हम कल की संडे सर्विसेज को ब्लेस करते हैं। प्रभु जी आपके
बड़े काम होते हुए हम देखें, सब हम इकट्ठा होके सभी कलीसियाएं प्रभु आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद। वापस हम जब मिलते हैं फिर आपके नाम को जलाल मिले। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। जितनी बहनें भाई बच्चे सुन रहे हैं, इनके जीवनों में बड़े अद्भुत काम हो। धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु के नाम में हम मांगते और पाते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित हैं।